अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से इस वक्त हम MPT 2023 की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, और हमारा जो टॉपिक है ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो इसका पहला MCQ हम देखते हैं। ये है नेशनल असेंबली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑन अप्रैल 17 टू प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ था ए यानी कि 1972 में। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट विद द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन December 31। तो इसका जवाब जो है ये है 1972 में हुआ था, 31 1972 में ड्राफ्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। ये है नेशनल असेंबली पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अप्रैल 10 ये है बी यानी कि 1973 में। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये है प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑथेंटिकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अप्रैल 12। तो ये है जी ऑप्शन बी यानी कि 1973। आगे हम पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन अगस्त 14। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि 1974। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ ए डैश आर्टिकल। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि 280 आर्टिकल है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश चैप्टर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश चैप्टर्स। तो इसकी ऑप्शन है ए यानी कि 12। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये है इफ़ इट क्वेश्चन नंबर 8 ये इट कंसिस्ट ऑफ डैश स्केजुअल्स। तो ये क्या था बी यानी कि 7 स्केजुअल्स है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि पार्लियामेंट्री, ए ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये है आर्टिकल डैश प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि 41। आगे हमारे पास है 11 क्वेश्चन। ये है द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी डैश ईयर्स। ये है 5 ईयर्स, ए ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये है कंस्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय डैश मेजोरिटी। ये है बी यानी कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप डैश लेजिस्लेटर। ये ऑप्शन सी यानी कि बिकमोरियल लेजिस्लेटर। तो यानी कि सी ऑप्शन है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये है द अपर हाउस इज डैश यानी कि ए यानी कि सेनेट कहलाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15। ये है द सेनेट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स की। सेनेट कितने मेंबर्स पे कंसिस्ट करेगा? डी यानी कि 104 पे मेंबर्स होंगे इसके। आगे हमारे पास है जी कोई 16। ये द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेनेट इज डैश ईयर। ये है 6 ईयर यानी कि सेनेट की जो है टर्म वो 6 ईयर्स होगी। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी 342 मेंबर्स इसके होंगे नेशनल असेंबली के। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ये है आर्टिकल 8 टू डील डैश टू डील विद फंडामेंटल राइट्स। तो ये कितने 20 यानी कि 28 डील करते फंडामेंटल राइट्स से। आगे क्वेश्चन नंबर 19। ये है आर्टिकल 41 टू डैश डील विद प्रेसिडेंट। तो ये है 49 डी यानी कि 41 से 49 तक जो है डील करते प्रेसिडेंट से। आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है वो है आर्टिकल 52 डैश डील्स विद मजलिस शोरा। तो वो क्या सी है क्वेश्चन नंबर डी यानी कि 50 से 89 तक। आगे हमारे पास है नेक्स्ट MCQ। ये है जी आर्टिकल 176 टू डैश डील विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है बी यानी कि 191 यानी 176 से 191 जो डील करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डील करते हैं। आगे पास क्वेश्चन नंबर 20 है आर्टिकल 213 डैश डील विद चीफ कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो वो है ऑप्शन बी यानी कि 221। आगे पास है क्वेश्चन नंबर 23। ये आर्टिकल 222 टू डील टू डैश डील विद इलेक्शन। तो इसकी ऑप्शन है डी यानी कि 226। आगे हमारे पास यानी कि आगे है क्वेश्चन नंबर 24। ये आर्टिकल 227 टू डील
विद इस्लामिक प्रोविंशियल्स, तो इसकी ऑप्शन है बी यानी कि 231 बी ऑप्शन। आगे पास है क्वेश्चन नंबर 25, ये है आर्टिकल डैश डील विद काउंसिल ऑफ कमेटी कॉमन इंटरेस्ट, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि 153। आगे मेरे पास है आर्टिकल ए 156 डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो इसकी जवाब है हमारे पास ए यानी कि 1956। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, ये है अंडर आर्टिकल डैश उर्दू वॉज डिक्लेयर एज अ नेशनल लैंग्वेज, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है बी यानी कि 251। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अख्ताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज़।